लोकसभा 2024 का चुनावी बिगुल बजने के बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। कोठी कंपाउंड में स्थित नामांकन सभा स्थल से चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को याद करते हुए जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इनके जमाने में तो एक छोटे से देश पाकिस्तान के सैनिक हमारे देश के सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे और फिर वहां फुटबॉल खेलते थे। कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बन देखती थी, लेकिन अब ये बदलता भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। अब तो घर में घुस के मार कर वापस आने का दम अगर किसी में है तो वह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के विकास करने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी। कांग्रेस ने क्षेत्र को गुलाम बनाया हुआ था, कहाँ 70 साल और कहाँ 10 साल। ये जो चुनाव हो रहा है हमारे 10 साल का हो रहा है। इस देश के जवानों ने देश की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ पाकिस्तान के छोटे से देश के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे और उससे फुटबॉल खेलते थे। इस देश में मुंबई, दिल्ली जहां देखो वहां आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। कांग्रेस ने बार बार हिंदू मुसलमान किया। राम मंदिर का निर्माण हुआ तो समझो देश में आग लग जाएगी। अयोध्या में सरयू किनारे भगवान राम के जन्म स्थान पर अगर मंदिर नहीं बनेगा तो इस देश में उनका महत्व क्या है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में भगवान राम और कृष्ण से है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राम मंदिर जैसे पवित्र मुद्दे को भी बार बार उलझाए गए और अड़ंगे लगाए गए। सीएम मोहन ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, बाल बराबर भी कोई झांझट नहीं हुई और धूमधाम से राम मंदिर का भव्य लोकार्पण किया गया। हिंदू के सम्मान का कांग्रेस को अपमान करने का अधिकार किसने दिया। देश के हिंदुओं की भावनाओं को बार बार कुठाराघात करने का प्रयास किया गया। हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। राम मंदिर बनने में किसी ने बार बार अड़ंगे लगाए तो वह एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और 140 करोड़ देश के देशवासियों को गारंटी दी है कि हम 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी संकल्प के चरण में, एक प्रथम चरण में ये आज चुनाव होने जा रहा है। हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, इस मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम रीवा से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी से नीलम मिश्रा जी आप सामने हैं, कितना मजबूत मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी हो गई है और अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो पैकारी चलाने वालों के कब्जे में पार्टी चली गई है, तो इसलिए अब पैकारी चलाने वालों की जितनी ताकत होगी वो अपना काम करेंगे। कांग्रेस के नेता कई इस्तीफा दिए हैं कल। पूरी कांग्रेस के जो सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं और जो सात्विक राजनीति करते हैं वो सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डरे से अमीर लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वो डरने का कोई सवाल ही नहीं है। भारत से दुनिया डर रही है, भारत से चीन डर रहा है और बाकी सारे देश डर रहे हैं। देश के नागरिकों के सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई, कोई डरने का कहीं सवाल ही नहीं। देश का एक नागरिक अब जागरूक है। अब जो शराब के कारोबार में लिप्त होगा, अवैध भ्रष्टाचार करेगा, अन्ना हजारे जी ने ठीक ही कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हमने उनका समर्थन लिया और उन्होंने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अन्ना हजारे जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन पत्र के पूर्व सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और भारी जनसैलाब के साथ जनता में काफ़ी उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ आज उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब को पूरा भरोसा है कि रीवा की जनता अपना पूरा आशीर्वाद देगी। प्रचंड वोटों से जनार्दन जी चुनाव जीतेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके और देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का जो यात्रा है उसको पूरी करेंगे।